आखिरी बात, कुर्बानी के अयाम चल रहे हैं, अपना जानवर सुन्नी से ज़िबा करवाइए। हिस्सा लेना है तो सुन्नी हिस्से में हिस्सा लीजिए, यानी जानवर जिसमें 7 हिस्से होते हैं उसमें 7 आदमी का सुन्नी होना ज़रूरी है, अच्छे होना ज़रूरी है। अगर कोई गोश्त खाने वाला शामिल हो जाए और आपको पता हो कि इसकी नियत सिर्फ गोश्त पर है तो उसकी कुर्बानी की वजह से सारे लोगों की कुर्बानी नहीं हो पाएगी। लिहाजा अपनी कुर्बानियों को बचाइए। वहाबियों, देवबंदियों, कादियानियों, राबसियों से, शियाओं से अपनी कुर्बानियां बचाइए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए मसलके आला हजरत पे कायम व दायम रहिए। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मुसलमानान अहले सुन्नत पाइंदाबाद। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हज़रात मोहतरम आंधी आई और निकल गई। इंशाअल्लाह ताला चंद मिनट मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप सबको घर जाना है। भाई सनाउर रहमान साहब को समाअत कीजिएगा, उसके बाद में आप घर जाइएगा। मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। ममता की क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे, प्यार कहते हैं किसे, और ममता क्या चीज है जाके उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। हजरत मोहतरम अभी माँ के हवाले से हजरत कारी सनाउर रहमान साहब और हजरत कारी नसीम अख्तर तुलसीपुरी साहब और हमारे करम फरमा हजरत कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब क़िबला और दीगर हजरात ने आपको बयान फरमाया और नात मनक़बत के अशार सुनाए, माँ की शान में कसीदा पढ़ा। हजरत मोहतरम मैंने आयत करीमा तिलावत किया है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई का बर्ताव करो। ये अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है। हज़रात मोहतरम माँ के ऊपर अगर तकरीर की जाए रात खत्म हो जाएगी, माँ की फजीलत खत्म नहीं हो सकती है, बाप की फजीलत खत्म नहीं हो सकती है। आओ देखो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। तवज्जो से समाअत कीजिएगा। आज इस माहौल में आज हजरत कारी इरफान साहब क़िबला ने, ये उनके बिरादरान ने ये जलसा रचा करके और अपनी माँ के 12 साले सवाब के लिए महफिल मुनक्किद करके हमको 2 चीजों का पैगाम दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे माँ बाप जिंदा हो और वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाएं, जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तो तुम उन्हें उफ तक न कहो। हज़रात मोहतरम अल्लाह ने ये नहीं फरमाया उन्हें झिड़को नहीं, अल्लाह ये नहीं फरमाया कि उन्हें मारो नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया कि उनसे जोर से कलाम न करो, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने लफ्ज़े उफ का इस्तेमाल कुरान मुक़द्दस में किया है। और उफ कहते किसे हैं? उफ छिड़कने को नहीं कहा जाता है, उफ मारने को नहीं कहा जाता है, बल्कि ये होता है अगर आप कोई कलाम ना करे, कोई जवाब ना दे, सिर्फ कह दे उफ। अगर किसी ने आपसे कोई बात कह दी, हुक्म सादिर किया, आपने इतना कह दिया उफ, तो ये इसका ये मतलब है कि आप उस बात से राजी नहीं है, अगर इससे किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचती है। लेकिन कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़े उफ का इस्तेमाल करके बता दिया, ऐ बंदे, मारना तो दरकिनार है, गालियां देना तो दरकिनार है, अरे उनसे उफ तक नहीं कर सकते। खुदा की कसम, जब उफ कहने की भी इजाजत नहीं है तो माँ बाप से बुलंद आवाज से कलाम करने की इजाजत कब हो सकती है? आपको मालूम होना चाहिए। एक साहबी रसूल है, बारगाह रिसालत में हाजिरी देते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मामला ये है सरकार, मैं आपकी बारगाह में अपने बाप की शिकायत लेकर के आया हूँ।
अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे मेरे में आका ने इतना सुना, आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया, आप मुतअज्जिब हो गए। कहा रे नादान, तू बाप की शिकायत लेकर के आ जा गए, तेरे अंदर इतनी जसारत हो गई कि तू लोगों से बाप की शिकायत करता है। पैगंबर फरमाते हैं बता कहना क्या चाहता है। अब वो नौजवान कहता है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मामला ये है कि मैं रोजाना कमाई करता हूँ और जितना कमा करके लाता हूँ मैं अपना कुर्ता या अपना जो है लिबास, अपना कपड़ा खूंटी पे टांग देता हूँ। जब मेरा बाप शाम मैं आता हूँ, अब मेरा बाप मेरे बगैर इजाजत के मेरी जेब से पैसा निकाल लेता है और जहाँ चाहता है खर्च करता है। या रसूल अल्लाह, मैं इतनी कमाई करता हूँ लेकिन मेरा बाप बगैर मेरी इजाजत के पैसे निकाल लेता है। ऐ गैरतमंद मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अरे नादैन तू किसकी शिकायत लेकर के आया है? अरे उस बाप की शिकायत लेकर के आया है जब तू चलना नहीं जानता था तो तेरा बाप उंगली पकड़ करके चलना सिखाता था। जब तुझे धूप लगती थी तेरा बाप तुझे साया दिया करता था। जब तुझे खाने की जरूरत होती थी तेरा बाप दिन भर धूप में चलकर तेरे खाने का इंतजाम किया करता था। अरे तू किसकी शिकायत लेकर के आया है? उसकी शिकायत लेकर के आया है जब तुझे किसी सवारी की जरूरत होती थी तेरा बाप तुझे कंधे पर बिठा करके और वो चला करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ऐ नादान तू बाप की शिकायत लेकर के आया है, सुन मैं आज हुक्म देता हूँ, अरे तू भी अपने बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है, उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे तेरे जेब से निकाले, जब चाहे तेरे माल को खर्च कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका फरमाते हैं तू उस बाप की शिकायत लेकर के आए हो। ऐ जवान जाओ, मैं आज से हुक्म देता हूँ, तू जितना कमाएगा तेरे बाप को पूछने की जरूरत नहीं है, वो जब चाहे तुझसे ले ले, इसलिए कि तू भी अपने बाप का है और तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है, उसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आज कितने नौजवान हैं, जरा अपने अंदर झांक करके देखो, चंद पैसे कमाने के बाद लोग बाप को आंखें दिखाने लगते हैं। चंद पैसे कमाने के बाद अपने बाप से कहते हैं तुमने मेरे लिए दुनिया में किया ही क्या है, तुमने दुनिया में मेरे लिए किया ही क्या है। मैं कहता हूँ यार कितने नादान हो। अगर बाप चाहता तो तेरा गला भी दबा सकता था, बाप चाहता तो तुझे नदी नाले में फेंक भी सकता था, बाप चाहता तो तेरे बचपने में तुझे तेरा गला घोट कर मार भी सकता था। लेकिन ये बाप का एहसान है, तू आज जवान खड़ा हुआ है। ये कम एहसान है जो तुझे पैरों पर खड़ा किया है। अरे जब तू बोल नहीं सकता था तो बाप तुतला तुतला कर तुझे बोलना सिखाता था। कसम खुदा की, मुस्तफा जाने रहमत की हदीसे पाक और कुराने मुकद्दस से साबित हो गया, बंदा दुनिया में अपने माँ बाप को कंधे पर बिठाकर एक हज नहीं 1000 हज भी करा दे, तब भी माँ बाप के वो हक को अदा नहीं कर सकता है। सुनो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से पाक है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं माँ बाप का बड़ा मकाम है। अरे मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत जब 6 साल की उम्र में है, मकाम अबुआ में जब आपकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल पुरमलाल हुआ था, विसाल हुआ था, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ के लाश के साथ लिपट करके रोना शुरू किया था। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोना शुरू किया था और माँ की अहमियत को बताया था। लोगों, दुनिया में सारे दोस्त मिल सकते हैं, सारी चीजें मिल सकती हैं, माल से दौलत से खेत खरीदा जा सकता है, दौलत की बुनियाद पर दोस्त मिल सकते हैं, दौलत की बुनियाद पर दुनिया में तमाम सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन माँ बाप अगर दुनिया में नहीं है तो उन्हें दौलत से खरीदा नहीं जा सकता है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
ऐ लोगों, अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। अभी बताया गया कारी सनाउर रहमान साहब ने कि लोग पीर साहब से दुआ कराने जाते हैं। मैं कहता हूँ बेशक पीर साहब से दुआ कराना चाहिए, लेकिन सबसे घर में जो तुम्हारे बड़े पीर हैं यानी तुम्हारे माँ बाप हैं, जब उनकी खिदमत करोगे तो आपको खिदमत का सिला मिलेगा। अरे आप कौन होते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बहुत मर्तबा आपने सुना है। एक दिन हजरत मूसा अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, मैं दुनिया में अपना जन्नती साथी देखना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। अल्लाह ने फरमाया देखना चाहते हो? कहा हाँ, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने निशानदेही फरमाई, फला जगह चले जाओ, वहाँ एक गोश्त काटने वाला कसाई रहता है, तवज्जो से सुनना। अब वो हजरत मूसा गए और उस कसाई के दुकान पर बैठ गए और बैठने के बाद में वहीं दिन भर निहारते रहे। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन वो कसाई एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, वो कसाई एक वक्त भी नमाज नहीं पढ़ता है, कोई अल्लाह का जिक्र नहीं करता है और सारा दिन गोश्त बेचता रहता है, उल्टी सीधी बातें भी करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुकान बंद हुई तो कहा, भाई मैं आज आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मेहमान बनाओगे? वो कहता हाँ ठीक है, आज मेरे मेहमान बनिए। अब वो लेकर के अपने घर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कसाई पूछता है, ये बताइए हजरत, आप पहले खाना खाएंगे कि मेरे साथ खाना खाएंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते मामला क्या है? मैं आपके साथ ही खाना खाना चाहता हूँ। वो कहता है साहब, अगर मेरे साथ खाना खाना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, मैं पहले उसे खाना खिलाऊंगा, उसके बाद में खाना खाऊंगा। तवज्जो से सुनिएगा, वो इतनी बूढ़ी लाजमा थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो शाम को पहुंचा, खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में अपनी बूढ़ी माँ के पास पहुंचता है, उसका चेहरा धुलाता है। चेहरा धुलाने के बाद में फिर वो रोटी को तोड़ करके और शुरबे में डिबोता है, अपने मुंह में लेता है, मुंह में उसको चबा करके फिर अपनी माँ के मुंह में डालता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसकी माँ खाना खा चुकी होती है, फिर वो चलता है तो माँ कहती है मेरे लाल चिराग बुझा दे। वाकया तफसील के साथ नहीं, शॉर्ट में बयान कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो चिराग को बुझा देता है, अब वो माँ है बिस्तर पर लेटे लेटे अपने आंचल को उठाती है और बारगाहे खुदाबंदी में अरीजा पेश करती है, ए परवरदिगार आलम, मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा का साथी बना दे। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा का हमनशी बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना खा चुके तो उनको इस सवाल का जवाब मिल गया कि जन्नत में मेरा साथी ये होगा। अरे इसका कोई कमाल नहीं है, बल्कि इसकी माँ की दुआ का कमाल है। मुझे कह लेने दिया जाए, अगर तुम भी जन्नत में अल्लाह वालों के साथी बनना चाहते हो तो माँ के आंचल को पकड़कर उससे अपनी बख्शिश की दुआ कराओ, अपनी तिजारत की दुआ कराओ, इसलिए कि माँ की दुआ बेटे के हक में बाबे इजाबत से टकराती है और अभी दुआ खत्म भी नहीं होती, उससे पहले अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। लिहाजा दो पैगाम यहाँ से नश्र किया जा रहा है कि दुनिया में माँ बाप जिंदा हो तो उनकी खिदमत करते रहो, और अगर वो दुनिया से चले जाएं तो भी उनकी खिदमत करते रहो। मतलब के बोलो सुभान अल्लाह। अब कहेंगे मौलाना साहब दुनिया में थे माँ बाप तो हम उनकी डॉक्टरी करवाते थे, उन्हें खाना पानी खिलाते थे, लेकिन अब कैसे किया जाए? तो सुनो, अब जब वो दुनिया में नहीं है तो एसाले सवाब करके और उनकी खिदमत करो, उनके साथ हुस्ने सुलूक करो। जब भी दुआ करो, जुमा में दुआ करो, और असर में दुआ करो, जोहर में दुआ करो, फजर में दुआ करो, मगरिब और इशा में दुआ करो। हर दुआ में अपने माँ बाप को, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो दुनिया से फौत कर गए हो, उनके लिए दुआएं मगफिरत किया करो। अल्लाह इस अमल को कबूल फरमाएगा तो तुम्हें माँ बाप की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा।
लिहाजा मेरे अजीजों मैं अपनी गुफ्तगू को वहीं एंड करता हूँ और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब तक माँ बाप रहें उनकी दुनिया में खिदमत करके जन्नत हासिल कर लो। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी वक्त मिला तो आइंदा कुछ और बयान किया जाएगा। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयान हुआ वो आगाज़े बाब था।